गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुगरुल का खेल बहुत खतरनाक है जनाब। वो चारे की तरह अलंजक के सामने आपको डाल रहा है। हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अलंजक और अर्तुगरुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस मकसद के लिए मुझे हर खतरा कबूल है। उरानूस, जांगोज को ले जाओ। कमांडर ड्रेगोस, मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे इन साले मंगोलों के साथ ना भेजे। माफ कर दे मुझे। कोशिश करना कि वो बमसी के जितने कान भर सकती हैं भरें। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई। आज से मैं हफ्सा की बेहतरीन दोस्त बन जाऊंगी। कल फिर कोई बहाना करके उससे मिलूंगी। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है मैंने? आका ड्रेगोस ने बस यही बताया, कमांडर अलंजक के लिए जान भी चली जाए तो परवाह मत करना। जान नहीं चाहिए, अर्तुगरुल के पास से हुक्मनामे लाने हैं। बमसी भाई तो कबीले के सिपा सालार थे हफ्सा खातून। क्या वो फरीजे से सुबकदोश हो गए हैं? बमसी अब सिपा सालार नहीं है सरमा खातून। अर्तुगरुल सरदार ने उन्हें ओहदे से हटा दिया है। अर्तुगरुल अलंजक का और बेबुलाद अर्तुगरुल का सर धड़ से अलग कर देता है। तुम उसके कटे हुए सर को शहद में भिगो के हलाकू खान के पास भेज दोगे और एक मकतूब भी जिसमें सब कुछ तफसील से तहरीर होगा। क्या सारे मकतूब ले आए तुम? ये लीजिए जनाब। लाओ। अभी तक तुम इसके हकदार नहीं हुए। क्या मतलब है आपका जनाब? जहां मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ जाओगे। अर्तुगरुल भाई ने फैसले में जल्दबाजी की। अगर मैंने ये गलती जानबूझकर की होती वालिदा तो बरतरफी जायज होती मेरी। बाजार से कल ये कपड़ा लिया था मैंने। हम दोनों का एक एक लिबास बन जाएगा। हफ्सा खातून कैसी हैं? क्या खुद को संभाल लिया उन्होंने? इसे मेरे खेमे में ले जाकर रख दो मेंगू। जो आपका हुक्म। कैसे वो खुद को संभालेंगी बाजी? एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। खैरियत तो है? क्या फिर कुछ बुरा हुआ है? बहुत बुरा हुआ है बाजी। हफ्सा खातून हिम्मत हार चुकी है। सुलेमान की ताजियत के दिन सलजान खातून ने जो किया आपने देखा था ना वो। और अब बमसी भाई को ओहदे से हटा दिया है अर्तुगरुल सरदार ने। ऐसा लगता है सारी मुसीबतें उन पर एक साथ आ गई हैं। अर्तुगरुल सरदार ने बमसी सिपा सालार को ओहदे से क्यों हटा दिया? किसी लड़ाई के दौरान बमसी भाई से कोई गलती हो गई थी। अर्तुगरुल सरदार को इतना गुस्सा आया कि उन्हें ओहदे से ही बरतरफ कर दिया। आपको ये जख्म कैसे लगा? जख्म बहादुर की निशानी होती है मेरी बहन। तुम परेशान मत हो, मामूली सा जख्म है। मैं तबीब को बुलाकर लाती हूँ। इलबिल के इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ। आप तो जानती ही हैं हफ्सा खातून कितनी मुसीबत में है। जिंदगी मुश्किल हो गई उनकी। यही सोचती रहती हूँ करूँ तो क्या करूँ।
कोई मुसीबत में हो तो उसे सहारा देना चाहिए। हफ्सा खातून एक बहुत अच्छी इंसान है, उन्हें तुम अकेला मत छोड़ना। कोशिश करूंगी, मगर डर है कि सलजान खातून मुझे गलत ना समझने लग जाए। फिर भी जितना हो सकता है उतना करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप जानती हैं ना, कबीले के तमाम लोग सरदार के ही सहारे होते हैं। एक औरत अकेली कर भी क्या सकती है। चलो। पांच लोग हैं वो। तो 5 लोग हैं। हाँ, कैकाउस शदीद जख्मी लगता है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम भी मेरे साथ चलोगे ज़ांगूच? देखते हैं तुम्हारी लाई हुई मालूमात कितनी सच्ची है। मेरी मालूमात बिल्कुल सही है आका अलंजक। ये तो कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। डरो नहीं तुम, तैयार हो जाओ। याद रखना, उन सबको जिंदा पकड़ना है। सबसे खास है कैकाउस। उसके साथ जो दूसरा शख्स है मैं उसका मुंह खुलवाऊंगा। उसके बाद हम उन सबको पकड़ लेंगे। चलो आ जाओ। हमला हो गया है, तलवारें निकालो अपनी। सुल्तान कैकाउस की हिफाजत करो। सुल्तान कैकाउस की हिफाजत करो। अपने सुल्तान को मेरी तलवार से हरगिज नहीं बचा सकते। जल्दी करो, फेंक दो अपनी तलवारें। कैकाउस को मेरे हवाले कर दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। जल्दी करो और अपने सुल्तान को मेरे हवाले कर दो। उठा लो इन सब की तलवारें।
सांगोच, आखिरकार तुमने काम कर दिखाया। तुम्हारी वजह से कैकाउस हमें मिल गया। हट जाओ। हमारे खान ने तुम जैसे दगाबाज इंसान को सुल्तान बनाने में मदद की, बल्कि नई जिंदगी दी। मगर तुमने अजीम खान को धोखा दिया और धोखा देने के बाद सोचा हमसे बच जाओगे। हाँ, अब तुम मेरे कब्जे में हो। खान तुम्हारी खाल उधेड़ने के बाद उसके अंदर बुस भर देगा। तमाम तुर्क कबाइल जो तुम पर एतमाद करते हैं उन्हें तमाशा दिखाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे अपना हिसाब लूंगा। कत्ल होने वाले अपने सिपाहियों का हिसाब लूंगा तुमसे। जब तक खान के पास नहीं पहुंच जाते तुम्हें हर कदम पे अजियत देता रहूंगा। अर्तुरुल, इस वादी में आज दोनों मौजूद हैं, शिकार भी और शिकारी भी। लेकिन इस बार तुम शिकारी नहीं शिकार हो। अर्तुरुल, अपने सिपाहियों को हुक्म दो अलंजक, सब लोग नीचे फेंक दें हथियारों को। मेरी नजर में तो कोई कद्र थी ही नहीं तुम्हारी, लेकिन हलाकू खान की भी नजरों में एक नाकाम कमांडर साबित हो गए हो तुम आज। मार दो इन सबको, लेकिन सबसे पहले मुझे मारो। दुश्मन के आगे सर झुकाने के बजाय मरना पसंद करूंगा मैं। चलो, किसका इंतजार है? हमला करो। मार डालो सबको, कोई नहीं बचना चाहिए।
खेल खत्म हो जाएगा। हम दोनों में से कोई एक बचेगा। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ चुका है, नहीं बचोगे आज। बमसी, हाँ कहो हफ्सा। मैंने पहले भी कहा था आपसे, लेकिन आपने नहीं सुना था। मुझ में अब ताकत नहीं रही है बमसी। वक्त आ गया है कि हिजरत कर ले हम। हफ्सा देखो, मैं एक काई हूं और ये मेरा कबीला है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बमसी, बहुत सोचा है मैंने, बात मान ले मेरी। चले कहीं और चलते हैं। अरे हफ्सा, आखिर कहां जाएंगे हम इसे छोड़कर? कहीं और जाकर अकेले रहेंगे क्या? हम अकेले नहीं रहेंगे बमसी। नीकिया में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वो लोग हमारा भरपूर साथ देंगे। नहीं हफ्सा, नीकिया में क्या मिलेगा, जबकि मैं जानता हूं कि मैं एक सिपाही हूं। यहां वहां जाकर क्या करूंगा मैं? काफिला जल्द ही रवाना होने वाला है बमसी। चलते हैं यहाँ से, वहां जाकर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हफ्सा, अर्तुल भाई ने मेरी सिपा सालारी मुझसे छीनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कबीला ही छोड़ दूं। मेरे साथी हैं यहाँ, दोस्त हैं यहाँ, इन सबको छोड़ दूं मैं? मैंने अपनी आंखें इस कबीले में खोली हैं हफ्सा। कान खोल कर सुन लो हफ्सा, और समझ भी लो। मैं अपना ओहदा छोड़ सकता हूं, सिपाही होना भूल सकता हूं, लेकिन अपनी पहचान जो सिर्फ काई होने से है नहीं छोड़ सकता। हरगिज नहीं। अच्छी तरह समझ लो। और नीकिया में हम बिन पानी की मछली की तरह बन जाएंगे। कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं हफ्सा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। कबीले की बात करते हैं, कोई जगह नहीं है हमारी आपके कबीले में। उस रात जब हम बात कर रहे थे, आइबर्स ने सुन लिया था। साफ जी को सब बताने लगा था वो, और उसने हमारे बच्चे पर बहुत गुस्सा किया था। सलजान खातून ने भी मेरी इज्जत खाक में मिला दी, और अब आपको भी बरतरफ कर दिया गया है। बमसी, इन लोगों ने पूरी तरह हमें नजरअंदाज कर दिया है। हर रोज एक नई मुश्किल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इससे पहले कि मजीद कुछ बुरा हो जाए, हमें बच्चों को लेकर नीकिया चले जाना चाहिए। अगर नीकिया नहीं जाना चाहते तो हम किसी और कबीले चले जाते हैं। ऐसा कोई कबीला नहीं है जो हमें पनाह दे सके।
शिकस्त तस्लीम करो अलंजक, गिरफ्तारी दे दो। जब तक खून का एक कतरा भी बाकी है, गिरफ्तारी नहीं दूंगा अर्तुगरुल। तुम्हारी तलवार जंग आलूद हो चुकी है अलंजक। अब आ जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कबीले पर हमला करने वाला कितना बहादुर है। मार दो मुझे, किसका इंतजार कर रहे हो? मार दो मुझे। अलबास्ती कौन है ये जाने बगैर मैं तुम्हारी मौत को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। तुम जानते हो ये बात। तुम्हारा वो पालतू अलबास्ती चाहे जमीन की तह में चला जाए, उसे निकाल लूंगा मैं। शहीदों के खून से सींची हुई इस जमीन को तुम जैसे बेवकत, जालिम और गद्दार कभी बंजर नहीं कर सकेंगे। फतह उनको नहीं मिलती जो जुल्म करते हैं, इंसाफ पर चलने वालों को मिलती है। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। अब बताओ मुझे, अलबास्ती कौन है? जन्नत में बैठ के अलबास्ती जो करेगा वो देखूंगा मैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अर्तुगरुल। खुद को बचाओ सिपाहियों। अर्तुगरुल भाई को बचाओ। हमला। ये लोग कौन है? कुछ मालूम नहीं सरदार, हमारा काम तो हो चुका। हम पीछे हटेंगे, जल्दी चलो। हिम्मत करो सिपाहियों, भागने नहीं देना इन्हें, पीछा करो इनका।
एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सर कलम कर दूंगा तुम्हारा। तुर्गुत, छोड़ दो इसे। बताओ मुझे, कौन हो तुम? उरानोस। सरदार अलंजक तो वहीं रह गया। अगर उसने मुंह खोल दिया तो फिर क्या होगा? अलंजक मर चुका। उसके दिल पे तीर मारा था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। आपस में निमटने दो उन्हें। सरदार वो लोग आ रहे हैं। चलो। भाग गए। वापस चलो। तुम यहां क्या कर रहे हो ड्रैकोस? मैं देख रहा हूं कि मेरा दोस्त खुश होने के बजाय सवाल कर रहा है। तुम जानते हो अर्तुरुल, अगर तुम अब तक जिंदा हो तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम हैं। इंसान को मौत से किस्मत बचाती है ड्रैकोस। मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो यहां? कमांडर ड्रैकोस, मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे इन साले मंगोलों के साथ ना भेजो। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। जाकर इनका पीछा करो। कुछ गलत हो तो मुझे खबर करना। बहुत बेहतर जनाब। आपके हुक्म के मुताबिक कमांडर ड्रैगोस का पीछा किया था हमने। वो कमांडर ड्रैगोस को एक खुफिया जगह पर ले गए। फिर अलंजक उन्हें अपने सिपाहियों के साथ कहीं और ले गया। कहां लेकर गया? मार्कोस के जंगलात में। लानत हो, ये तो वही जगह है जो मकतूब में लिखी थी। कमांडर ड्रैगोस को भी साथ लेकर चले गए। बेबुलाद उन्हें मार सकता है। सिपाहियों को फौरन तैयार करो। कमांडर ड्रैगोस की जान खतरे में है। हमें फौरन जाना होगा, जल्दी करो। मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए एक फैसला किया। हमारे लिए तुम जैसे बहादुर की जान हमारी अपनी जान की तरह कीमती है अर्तुरुल। मेरे आदमी जांगुज का पीछा कर रहे थे। यह जगह ढूंढना मुश्किल नहीं था। अगर अलंजक ये बात जान जाता तो क्या होता? तो मैं उस खबीस मंगोल को मार देता। और उस सूरत में तुम मेरे बिछाए हुए जाल को खराब कर देते। अगर तुमने ऐसा कुछ करने का फैसला कर लिया था तो मुझे बताना चाहिए था पहले। और वो कौन लोग थे अर्तुरुल जिन्होंने तुम्हें जाल में फंसाकर वार कर दिया? अब जाहिर है कि ये कोई लुटेरे तो नहीं थे। हो सकता है कि वो पलट कर आए और फिर हमला कर दें हम पर। सिपाहियों, जांगुज को तिब्बी इमदाद के लिए सोत लेकर जाओ। और तुमने भी देख लिया है कि अलंजक मर चुका है, तो हमारे सरों पर मंडलाने वाली बला टल चुकी है। तुम वापस जा सकते हो। सिपाहियों, किले वापस चलेंगे। इस मलूम मंगोल को वो मिल गया जिसका ये हकदार था।
मुझे इसकी कही किसी बात पर भी यकीन नहीं है। उसने यहां पर आकर अपनी कब्र खुद खोद ली है तुर्कुत। अलंजक जिंदा है। हम कोशिश करेंगे कि यह अभी ना मरे। इसे अपने खुफिया मकाम पर ले जाएंगे। चलो जल्दी उठाओ इसे। मलिक शाह, इसके मरने से पहले अलबास्ती के बारे में हमें इससे जानना होगा तुर्कुत। वालिदा, कहो क्या हुआ? आइबर्स बेटा, कहो क्या कहना चाहते हो? क्या हम यहां से चले जाएंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मैं जानता हूं आप यहाँ नहीं रहना चाहती वालिदा। अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहती तो हम भी नहीं रहेंगे। आइबर्स ठीक कह रहे वालिदा। क्यों आप खैमे से बाहर नहीं जाती? बिल्कुल। ओह मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आओ मेरे पास। तुम दोनों मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। तुम्हारे बाबा नीकिया नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं वहां जाकर क्या करेंगे। वो एक काई हैं और अपने कबीले को कभी नहीं छोड़ सकते। अब मैं उन्हें ये कैसे समझाऊं? मैं तो ये कहता हूँ कोनिया चलते हैं वालिदा। कोनिया जाकर क्या करेंगे बेटा? वहां तो हम किसी को भी नहीं जानते और ना ही हमारे पास कुछ है। कोनिया बहुत बड़ा शहर है वालिदा। बाबा को मुलाजमत मिलना आसान होगी। मैं वहाँ एक आलिम बनकर वहाँ के मदारिस में पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। तुम्हारी सोच अच्छी है बेटा, लेकिन तुम्हारे बाबा इसकी भी इजाजत नहीं देंगे। वाह वाह, मैं वहाँ शिकार पर जाने के लिए आइबर्स का इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ बातें कर रहे हो। देखो वहाँ परिंदे और हिरन हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं आगे जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जल्दी आ जाओ। जी आ रहा हूँ बाबा। बहुत शुक्रिया। खुदावंद खुश रखे आपको। अब मैं चलता हूं। रुक जाओ जांगुच, तुम्हारा जख्म ताजा है, आराम कर लो यहाँ। मामूली जख्म है ये, मैं खुद ख्याल रख लूंगा। अर्तुरुल भाई ने तुम्हें हमारी अमानत में दिया है। अर्तुरुल सरदार के वापस आने तक आ जाऊंगा मैं। आप लोग अपना काम कीजिए, मैं कलीसा में घंटी बजाकर वापस आता हूं। ठीक है जांगुच, तुम काम निपटा के अर्तुरुल भाई के आने से पहले वापस आ जाना। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, खुदावंद खुश रखे। चलता हूं। तुमने अपना तीर और कमान लिया है ना बेटा? जी ले लिया है बाबा। माशाल्लाह, एक बहादुर की तलवार हमेशा तैयार होनी चाहिए। एक सिपाही को हर वक्त तैयार और होशियार होना चाहिए। सीख जाओगे आइबर्स। माशाल्लाह मेरा बेटा। आ जाओ चलते हैं। बंसी सिपा सालार। मुझे मश्क के लिए बुलाया है, लेकिन तरबियतगाह कहाँ है मैं नहीं जानता। क्या आप बता सकते हैं? ना मैं सिपा सालार हूं और ना ही सिपाही। मैं नहीं जानता, लेकिन तुम वहां सिपाहियों के खेमे में चले जाओ, उन्हीं से पता कर लो। और हां, आइंदा कभी मुझे सिपा सालार कहकर मुखातिब मत करना मेरे भाई। मुझसे भी इसी तरह बात करना जैसे आम आदमियों से बात करते हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जाओ, जाकर पूछ लो उनसे। चलो मेरे बेटे, आजा। शाबाश मेरे शेर। क्या तुम लोग हिजरत करने को इतना आसान समझ रहे हो? वहां कुछ ऐसा था जो उसके लिए बहुत ज्यादा अहम था तुमरुल। वो उसी को बचाने के लिए आया था। जांगुच। जांगुच हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा अहम है। तुम्हें उससे खास मालूमात हासिल करनी है। वो क्या जनाब? अल-बास्ती। उसने पहला तीर तुम पर चलाया। जब अपनी जान खतरे में नजर आई तो तुम्हें भी नहीं बख्शा, और तुम कोशिश कर रहे हो उसे बचाने की। मेरी ख्वाहिश देखकर बच्चे भी इस कबीले में नहीं रहना चाहते। रह भी कैसे सकते हैं अफसा बहन? वो सब समझते हैं, उन्हें नजरअंदाज ना कीजिए। अपनी रूह बेचने वाला गद्दार, एक नाअहल जासूस, इंतकाम की ताकत ना रखने वाला बुज़दिल इंसान। अलंजक, वो खबीस, वो शैतान, क्या वो सच में मर गया सरदार? ये बिल्कुल सच है ना? मर गया वो।